जय श्री राम दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आपका स्वागत। कल संसद में देश ने राहुल गांधी को फिर से अपनी औकात पे आते हुए देखा। तेवर नहीं कहूँगा, असलियत पे कहूँगा कि जो उनकी डीएनए है लूट झूठ और फूट की, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने लूट की बात करी, उन्होंने झूठ फैलाया और फूट तो वो कई सालों से फैला ही रहे हैं, उनका ख़ानदानी काम है। बट कुछ भी कर लीजिए राहुल जी, आपको हलवा नहीं बटेगा। हलवा बटना बंद हो गया। अब कुछ परिवार मिलकर देश को नहीं लूट पाएंगे। तो आपका दर्द बिल्कुल सही है, हलवा बटना बंद हो गया है। यादवों को हलवा, पवारों को हलवा, स्टालिन को हलवा, गांधी परिवार के खास लोगों को हलवा अब नहीं बटेगा। राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों का चंदा नहीं जाएगा। आप अपने परिवार के साथ भारत के खर्चे पर एयरशिप्स को लेके, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेके छुट्टियों पे नहीं जा पाएंगे। और ये दर्द पता है सबको, यही हलवा है जो अब नहीं बट रहा। जब आप बोलते हैं जातिगत जनगणना और उसके पीछे जो इंटेंट होता है भ्रष्टाचार का, वो देश को पता है, क्योंकि देश ने वो कई सालों तक भुगता है। आपके पूरे ख़ानदान से भुगता है, आपके इंडी अलायंस के एक एक पार्टनर से भुगता है। यही हलवा लालू जी ने बटोरने की कोशिश की थी और चारा घोटाला किया था। यही हलवा अखिलेश परिवार ने भ्रष्टाचार और अपराध के रूप में पूरे यूपी में बांटा है। बोफोर्स कांड का हलवा भी आप लोग खा ही चुके हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड और ऐसे कितने स्कैम्स जो आपकी सरकार में सुरेश कलमाडी जी ने दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम में किए थे और हलवा पहुंचाया था 10 जनपद तक, वो अभी भूले नहीं हैं लोग। तो हलवा बटने वाला आपका दर्द तो देश समझ सकता है। और बार बार जो देश को आप लूट झूठ और फूट की राजनीति में धकेलना चाहते हैं, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना। भैया 70 साल से आपकी सरकार थी, 60 साल से क्यों नहीं करवाई आपने? क्योंकि इंटेंट कभी किसी का भला करने की नहीं है। 1947 से लेकर के 71, 84 कोई भी बात हो, आपने हमेशा देश को बांटा है। पहले धर्म के नाम पे, फिर क्षेत्र के नाम पे, फिर जाति के नाम पे, और यही आपको आता है। जोड़ना आप लोगों ने कभी सीखा नहीं। मेरिट आपके चिंदी अलायंस में डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं हो सकता, क्योंकि सारे नेपोटिज्म किड्स हैं, डायनेस्ट हैं, करप्ट हैं, पावर कंट्रोलर्स हैं, ग्रीडी हैं, हंगरी हैं। शरद पवार जी से पूछ लीजिए हलवा कब कहाँ किसको बांटा था, लवासा किसका है, बारामती नेक्सस क्या है, पूछिए ना एक बार। सारे हलवे आपको पता चलेंगे। कमलनाथ जी का हलवा पता है कि नहीं, वो भी सारे बताएं। किसने कब साल में किसको हलवा बांटा था, मारुति का हलवा कैसे बटा था, डीएलएफ का हलवा कैसे बटा था। और ये दर्द आपका बिल्कुल ठीक है, हलवा नहीं बटेगा बॉस। देश ने हलवा बांटना बंद कर दिया है। रामगढ़ के लोगों ने कुत्तों के आगे हड्डियां डालना बंद कर दिया है। और आपका दर्द हमें बहुत अच्छा लगता है। हर भ्रष्ट, हर परिवारवाद से पोषित नालायक इंसान का दर्द भारत को अच्छा लगता है, क्योंकि पिछले 10 साल में वो हुआ जो आप चाइना से लोन लेके करवाना चाहते थे। ये हलवा आप चाइना में बांटना चाहते थे। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस बात को मान लीजिए। आपका दर्द ये है, आपका सारा एजेंडा लेफ्ट की तरफ इसलिए घूम गया है आजकल, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं देश पूरा आपको सौंप दूंगा। चाहे वो पैंगोंग से लेकर चाइना को बीआरओ बेचना हो, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के लिए देश बेचने की बात हो, या चाइना कंपनीज को फ्री आना। देश की इंडस्ट्री को ख़त्म करके किसने इतने सालों तक हलवा बांटा? क्यों इतने साल तक देश में डिफेंस का प्रोडक्शन नहीं बना, मोबाइल फ़ोन नहीं बने? क्यों जॉब्स क्रिएट नहीं हुई इतने सालों तक? क्यों लोगों को सरकारी नौकरी का झांसा दिया गया इतने सालों तक और देश में इंडस्ट्री को खड़ा नहीं किया गया? क्यों सारा लोड टैक्स पेयर पे रहा? क्यों इतने साल तक डिफेंस इक्विपमेंट को बाहर से मंगाने वाले लोग हलवा बांटते रहे? चाहे भारत के कोई भी रक्षा उपकरण हो,
उसमें हलवा किसने बांटा, किसको बांटा। एक एडमिरल 5 स्टार होटल्स का हेड बन जाता है, किसकी कृपा से। अरबपति लोग बन जाते हैं, कैसे? हलवे बांटने से। और हलवा अंबानी अडानी को भी किसने बांटा था, ये आज सबको पता है। तो आज हलवा नहीं बट रहा, हलवा बंटता था पहले। अब जो बनता है वो सबका साथ सबका विकास है। वो देश में एक बटन से जाता पेंशन है, अग्निवीर है, बनते हाईवेज, एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवेज हैं। ये देश आज हलवे से बहुत ऊपर जा चुका है। आज देश ज़बरदस्त वीगन डाइट पे है, समझे, प्रोटीन रिच डाइट पर है। देश बेटर बन रहा है, देश बेहतर बन रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो रहा है मिशन बिल्ड बैक बेटर भारत से, विद मल्टी डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशंस। और आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, इसलिए जब केजरीवाल दिल्ली में हलवा बांटते हैं और 3 यूपीएससी एस्पायरेंट मर जाते हैं, आपको वहाँ आवाज़ नहीं आती है। वहाँ आप तेरहवीं का हलवा खाने नहीं जाएंगे। 70 से ज़्यादा लोग शराब पी के तमिलनाडु में मर गए, आप वहाँ हलवा खाने नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी ने अत्याचार किए हैं बंगाल में, आपकी उफ तक नहीं निकलेगी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि पार्टनर हलवा बांट रहे हैं। तो देश आपकी सब चीज़ें देखता है। आपके से जो सोशल मीडिया पे ट्विटर और लाइक्स होते हैं, इसके बहुत आगे देश जा चुका है। और अब इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, आप कुछ भी कर लीजिए, अब हलवा नहीं बटेगा। वंदे मातरम, नमो भारत, जय हिंद।